Hello guys, welcome back to our YouTube channel. This is Nikhil Kumar and you are watching Illusion Classes. So after long time, almost after 3.5 month, we are back again. और अब से जो है आपको रेगुलरली हमारे चैनल पे वीडियोस मिलते रहेंगे. So basically in today's video we are going to discuss about a very controversial and important topic, that is about the Bihar voter list, or we can say that SIR and voter detection issue. So, बिफोर स्टार्टिंग आवर वीडियो, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब जो है रेगुलरली आपके लिए हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे जो है वीडियो लाया करेंगे. सो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़ जाएं. तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम चलिए हम लोग अपने वीडियो को आज स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले देखते हैं कि अभी जो है बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है. डैट मीन्स कि बिहार असेंबली इलेक्शन से पहले जो है एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, और यह विवाद है SIR पे. यानी कि अगर SIR के हम फुल फॉर्म को जाने, फुल फॉर्म को देखें तो SIR का फुल फॉर्म होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन. और यह क्या है, क्या कंट्रोवर्सी हुआ है, इन सारी चीज़ों को जो है हम लोग अपने इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे क्वेश्चन हम पूछना चाह रहे हैं कि क्या वाकई में लाखों वोटर्स को वोटर लिस्ट से निकाला जा रहा है? आपका क्या राय है, आपका क्या ओपिनियन है, आप हमें वीडियो देखने के बाद ज़रूर बताइएगा. सो चलिए इस वीडियो में हम लोग इन सारी चीज़ों से रिलेटेड सारे जानकारी को प्राप्त करेंगे और सच्चाई जानने का कोशिश करते हैं. तो सबसे पहले देख सकते हैं कि द बिहार असेंबली इलेक्शंस आर शेड्यूल फॉर अक्टूबर नवंबर 2025. यानी कि बिहार का जो असेंबली इलेक्शन है वह अक्टूबर या नवंबर 2025 में होने जा रहा है. सो अहेड ऑफ दिस द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लॉन्च्ड अ प्रोग्राम इन जून कॉल्ड SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन. डैट मीन्स कि चुनाव से जस्ट पहले 2025 जून के महीने में जो है इलेक्शन कमीशन ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, जो कि प्रोग्राम का नाम है SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन. This was meant to clean and update the electoral rolls, especially after concerns about duplicate and ineligible voters. तो हम कह सकते हैं कि यह जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, इसका मकसद जो है वोटर लिस्ट को अपडेट करना है और साफ़ करना है. तो साफ़ किस चीज़ को करना है? तो जो लोग ऐसे हैं वोटर लिस्ट में जिनका कि डुप्लीकेट है या फिर जो इनएलिजिबल वोटर्स हैं, उनको वोटर लिस्ट से साफ़ किया जाएगा, उनके नाम को वोटर लिस्ट से हटाया जाएगा. बट दिस रिवीजन हैज़ लेड टू अ मेजर पॉलिटिकल स्टॉर्म. तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें बताया जा रहा है कि ये जो प्रोग्राम इलेक्शन कमीशन ने लॉन्च किया है ताकि वोटर लिस्ट को, इलेक्टोरल रोल्स को जो है अपडेट किया जा सके, क्लीन किया जा सके, और उस वोटर लिस्ट से जो इनएलिजिबल वोटर्स हैं उनको हटाया जा सके. इससे पहले जो है इस प्रक्रिया में जो है एक बहुत बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है, या कह सकते हैं कि जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं या फिर जो और भी लोग हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज से, उन्होंने जो है इस पे जो है प्रॉब्लम को बताया है और इस पे राजी नहीं हो रहे हैं. तो जो SIR से रिलेटेड मेन कंट्रोवर्सी है वह क्या है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं और जानने का प्रयास करते हैं. सो अंडर SIR names of over 6 crore voters are reviewed. Many were marked for possible deletion, including migrants, the poor, minorities, and rural voters. Opposition parties allege this is a targeted attempt to reduce voter turnout from specific communities. According to media reports, several voters have found their names missing from the draft rolls.
इज दिस वोटर क्लीनिंग्स और जस्ट रेगुलर क्लीनअप? दैट्स बर्निंग क्वेश्चन। जिसका मतलब है कि जो SIR लॉन्च किया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, इसमें जो है लगभग 6 करोड़ से ज़्यादा वोटर्स जो हैं उनके सूची को समीक्षा किया जा रहा है। उनके जो वोटर लिस्ट हैं और लगभग 6 करोड़ वोटर्स का उनको रिव्यू किया जा रहा है। अगर हम देखें तो कई लोगों को हटाने के लिए भी चिन्हित किया गया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कि वोटर लिस्ट से हटाने के लिए, उनके नाम को वोटर लिस्ट से ख़त्म करने के लिए जो है मार्क किया गया है, चिन्हित किया गया है। जिनमें कि सबसे ज़्यादा माइग्रेंट्स लोग हैं, पुअर हैं, जो गरीब लोग हैं, माइनॉरिटीज़ हैं और जो हैं ग्रामीण वोटर्स भी शामिल हैं। डैट मीन्स कि जिन लोगों को चिन्हित किया गया है वोटर लिस्ट से नाम को हटाने के लिए, उनमें से माइग्रेंट्स, पुअर्स, माइनॉरिटीज़ और ग्रामीण वोटर्स इंक्लूडेड हैं। उनमें से उनको भी चिन्हित किया गया है। तो जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, जो विपक्ष दल हैं, उन्होंने यह आरोप लगाया है कि यह जो है एक टारगेटेड अटेम्प्ट है, यानी कि टारगेटेड प्रयास किया जा रहा है कुछ खास वर्गों को हटाने के लिए। डैट मीन्स कि कुछ खास वर्गों के लोगों के वोट को काटने के लिए जो है यह प्रयास किया जा रहा है, ऐसा अपोजिशन पार्टीज़ का कहना है। और अगर मीडिया रिपोर्ट का बात करें, अगर मीडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं तो सेवरल वोटर्स हैव फाउंड देयर नेम्स मिसिंग फ्रॉम द ड्राफ्ट रोल्स। तो और भी कई जगहों से, कई इलाकों से यह रिपोर्ट आई है कि लोगों का नाम जो है ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से गायब है। और अब हमसे एक यहाँ पे सवाल किया जा रहा है, या हम सभी लोगों के मन में एक सवाल उत्पन्न हो रहा है, एक सवाल क्रिएट हो रहा होगा कि क्या यह सच में एक वोटर क्लीनिंग प्रोसेस है या फिर यह एक सामान्य प्रक्रिया है लोगों के नाम को वोटर लिस्ट से हटाने का। यह जो है एक काफ़ी बर्निंग क्वेश्चन है, काफ़ी बड़ा सवाल उठाता है यह। अगर हम लोग पॉलिटिकल रिएक्शन का बात करें, राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का बात करते हैं, तो जो पार्टीज़ हैं लाइक कांग्रेस, RJDs एंड इंडी अलायंस ब्लॉक जो है हैव एक्यूज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक्टिंग अंडर प्रेशर फ्रॉम द रूलिंग पार्टी। यहाँ पे इंडिया मेंशन कर लेते हैं। तो जो पार्टीज़ हैं, अपोजिशन पार्टीज़ हैं, जैसे कि कांग्रेस, RJD और इंडी अलायंस के जो मेंबर्स हैं, जो सदस्य हैं इंडी अलायंस ब्लॉक के, उन्होंने यह एक्यूज़ लगाया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे कि जो इलेक्शन कमीशन है यह जो है रूलिंग पार्टी के प्रेशर में आके यह सारे काम को कर रहा है। इसके अलावा देश से मिलियंस ऑफ जेन्यून वोटर्स आर बीइंग रिमूव्ड साइलेंटली। और अपोजिशन पार्टीज़ का यह भी कहना है कि मिलियंस ऑफ जो जेन्युइन वोटर्स थे, जो कि हम कह सकते हैं कि जो सही मतदाता थे, उनके भी नाम को जो है चुपचाप हटाया जा रहा है। और उनका आरोप लगाना यह है कि 100 या 1000 में ऐसा नहीं हो रहा है, मिलियंस ऑफ जेन्युइन वोटर्स को हटाया जा रहा है वोटिंग लिस्ट से। सो यह एक बहुत बड़ा एक्यूजेशन है इलेक्शन कमीशन पे अपोजिशन द्वारा। इवन तेजस्वी यादव, लीडर ऑफ अपोजिशन, threatened to take issue to court. A few constituencies are seeing protests already. मीन्स कि जो तेजस्वी यादव हैं, जो कि बिहार में लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, उन्होंने तो यहाँ तक धमकी दे दिया है कि इस मुद्दे को जो है कोर्ट तक भी वह ले के जाने को तैयार हैं और वह इस मुद्दे को कोर्ट तक भी लेके जाएंगे। कुछ जो कंस्टिट्यूएंसीज़ हैं वह जो है ऑलरेडी प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर चुके हैं। लाइक कि कुछ क्षेत्र में जो है हम कह सकते हैं कि लोगों के द्वारा प्रदर्शन चालू हो चुका है। तो अब इस रिस्पॉन्स को हम लोग देख लेते हैं, यानी कि इलेक्शन कमीशन के भी
रिस्पॉन्स को हम लोग जान लेते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने उनको क्या रिस्पॉन्स किया है। सो Election Commission, on the other hand, says its following procedure. After releasing the draft voter list on August 1st, they claim only 1,927 objections were filed across the state. No major political parties officially filed any complaints in first few days. In some areas, booth level officers, BLOs, were suspended for negligence during SIR, showing EC is taking it seriously too. इलेक्शन कमीशन का यह कहना है, अगर हम बात करें कि अपनी ओर से जो इलेक्शन कमीशन जवाब दे रहा है, उन्होंने यह कहा है कि उनके द्वारा जो यह चीज़ को लाया गया है, SIR प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है, वह जो है नियम के अनुसार अपने कार्य को कर रहा है। और जब 1 अगस्त को वोटर ड्राफ्ट को लिस्ट को जारी किया गया था, वह जो है सिर्फ और सिर्फ 1927 यानी कि 1927 ऑब्जेक्शंस ही क्लेम किए गए थे पूरे स्टेट में, यानी कि पूरे राज्य से जो है 1 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को जारी करने के बाद जो है सिर्फ और सिर्फ लगभग 1927 या कह सकते हैं हम लोग कि लगभग 2000 जो है क्लेम किए गए थे ऑब्जेक्शंस के तौर पे पूरे राज्य के दरमियान में। और कोई भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो है ऑफिशियली कोई भी कंप्लेंट फाइल नहीं की थी पहले कुछ दिनों में। और कुछ एरियाज़ में जो है, कुछ इलाकों में जो है BLOs को सस्पेंड किया गया है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि उनके नेग्लिजेंस के द्वारा जो है, मतलब SIR करने के दरमियान उन्होंने कुछ जो है लापरवाही बरती थी। इसके कारण जो है उनको BLOs को सस्पेंड भी किया जा रहा है। और यह दर्शा रहा है कि जो इलेक्शन कमीशन है वह भी इस मुद्दे को काफ़ी सीरियसली ले रहा है। अब है कि आखिर वोटर्स क्या करें। अभी तो हमने देखा कि SIR क्या है, किस प्रकार से कार्य कर रहा है, इस पे अपोजिशंस ने क्या प्रतिक्रिया दी है, उन अपोजिशन का क्या रिएक्शन रहा है, उन्होंने क्या क्लेम किया है, उनका क्या जो है वो अपने साइड से चीज़ों को पेश कर रहे हैं। इसके बाद हमने यह भी देख लिया कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी ओर से क्या जवाब दिया है, उन्हें वह क्या एक्शन ले रही है इसके रिस्पेक्टिवली, कि जो भी उनके द्वारा थोड़े से लापरवाही बरती गई थी BLOs के द्वारा, उन पे क्या एक्शन ले रहे। तो इन सारी चीज़ों को हमने देखा और जाना। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर वोटर्स क्या कर सकते हैं, मतदाता क्या करेंगे या उनको क्या करना चाहिए। If you were from Bihar or know someone who is, this is time to take action. अगर आप बिहार से हैं या फिर आप किसी को जानते हैं जो कि बिहार से हैं, तो उनको यह बताएं और उनको आप कह सकते हैं कि यह ऐसा समय है कि आप अभी एक्शन ले सकते हैं। सबसे पहले जो आपको करना है वह है चेक योर नेम ऑन द ऑफिशियल वोटर पोर्टल। मीन्स कि जो ऑफिशियल वोटर पोर्टल है उसमें अपने नाम को चेक करें, यानी कि चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाके अपने नाम को चेक करें। इफ़ योर नेम इज़ मिसिंग, विजिट द नियरेस्ट वोटर कैंप और फाइल अ क्लेम ऑनलाइन। अगर आपका नाम मिसिंग है वोटर लिस्ट से, उस पोर्टल में आपको आपका नाम नहीं दिख रहा है, तो नज़दीकी वोटर कैंप में जाएं या फिर ऑनलाइन भी आप फाइल को क्लेम कर सकते हैं। After that, the final electoral list will be out soon and you don't want to be left out before election. अगर हमने अभी देखा कि अगर आपका नाम नहीं है तो आप नज़दीकी वोटर कैंप में जाएंगे, और जो है नहीं तो आप ऑनलाइन भी क्लेम कर सकते हैं। अंतिम वोटर लिस्ट जो है जल्द ही प्रकाशित होने वाला है, यानी कि जल्द ही जो है फाइनल इलेक्टोरल लिस्ट जो है आने वाला है, आउट होने वाला है।
और चुनाव से पहले नाम होना बहुत ज़रूरी है। सो आप रह ना जाएं, चुनाव से पहले आपका नाम उसमें आना बहुत ही आवश्यक है ताकि आप वोट दे सकें, आप अपने पसंदीदा प्रतिनिधि को चुन सकें, उनके लिए वोट कर सकें। इसके लिए जो है आपका नाम वोटर लिस्ट में आना काफ़ी अनिवार्य है। सो आप अपना नेम को चेक कर लें, नहीं है तो अपने नज़दीकी वोटर कैंप में जाएं या फिर ऑनलाइन भी क्लेम करें ताकि फाइनल इलेक्टोरल लिस्ट आने से पहले जो है आपका नाम वोटर लिस्ट में आ जाए। सो इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने के बाद हम लोग एक कंक्लूज़न पे पहुंचते हैं। तो अब हम लोग अपने कंक्लूज़न पे भी बात कर लेते हैं, अपने निष्कर्ष को भी देख लेते हैं। सो इज़ द SIR जस्ट एन एडमिनिस्ट्रेटिव क्लीनअप और अ पॉलिटिकल मूव टू सेव वोटर नंबर्स? द ट्रूथ में लाई समवेयर इन बिटवीन। मीन्स कि कहा जा रहा है कि क्या SIR जो है एक प्रशासनिक प्रतिक्रिया है या किसी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है ताकि वोटर्स के नंबर को सेव किया जा सके और उनको जो है ढांचे में बांधा जा सके। तो जो सच्चाई है वह कहीं ना कहीं इनके बीच में ही है, इनके इर्द गिर्द ही छिपा हुआ है। सो आप क्या सोचते हैं? अपने राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और यह भी बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात जो हमने आपको वीडियो में बताना भूल गया या फिर हम मेरे दिमाग से स्लिप आउट कर गया था, वह यह है कि जो इलेक्शन कमीशन होता है वह एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है, एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन होता है, हम कह सकते हैं, जो कि इंडिपेंडेंटली वर्क करता है। सो मुझे नहीं लगता है कि यह जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रेशर में आके काम करेगा या फिर इनको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के प्रेशर में काम करने का दबाव हो सकता है इनके ऊपर, क्योंकि यह एक कंप्लीटली जो है फ्री है और इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है। सो आप भी अपनी राय को ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स तक हमारे चैनल को शेयर भी करें ताकि उन तक भी हमारा वीडियो पहुंचे, वह भी हमारे वीडियो को देख सके और हमारे साथ जुड़ सके। सो मिलेंगे कल एक और नए वीडियो के साथ। अब रेगुलरली आपके लिए जो है वीडियो आते रहेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।